Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 8, the name of the chapter is quadrilateral, and we are also doing exercise 8.1. In exercise 8.1, here is the question number 9, which is given that कि in a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD and AC, and such that taken on the diagonal BD only, and such that DP is equal to BQ. Show that मीन्स कि एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें डायगनल BD को ड्रॉ किया और BD डायगनल के ऊपर 2 पॉइंट है P और Q। तो A को Q से ज्वाइन किया, A को P से, C को P से और C को Q से। तो हमें बताना है कि एक हमें ये भी गिवन है कि जितना D से लेकर P है उतना B से लेकर Q है। तो सबसे पहले तो हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल APD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के। जो ट्राइंगल APD है वो ये वाला ट्राइंगल बनता है और जो ट्राइंगल CQB है वो ये वाला ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। देन हम कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम ये प्रूफ करेंगे सेकंड पार्ट में कि जो AP साइड है वो साइड CQ के इक्वल है। और उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल हम ये दोनों ट्राइंगल पकड़ लेंगे, ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल CPD, और इसकी भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। देन फाइनली वी कैन से दैट कि APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये सभी जो प्रूफ्स हैं आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूफ को जैसे सॉल्व करेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी को सॉल्व करने के लिए हमें क्राइटेरिया कवर करना होता है, चाहे वो SAS क्राइटेरिया है, चाहे वो साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल है। तो हमने ट्राइंगल APD और ट्राइंगल CQB लिया। ट्राइंगल APD और ट्राइंगल CQB में अब हमें देखना है कि हमें कौन सी साइड इक्वल करनी है और कौन सी एंगल इक्वल करनी है। अब ट्राइंगल जो APD है उसमें AD साइड आ रही है और ट्राइंगल CQB में BC साइड आ रही है। तो हमने लिख दिया कि AD इज इक्वल टू BC है क्योंकि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। फिर हमने कहा कि जितनी लेंथ DP जितना है उतना ही BQ है, और दूसरी तरफ से ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स की साइड बन रही हैं, कौन कौन सी DP और BQ, बट वो दोनों इक्वल है क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर हमने कहा कि जितना एंगल 1 यहाँ पर बन रहा है उतना ही एंगल 2 यहाँ फॉर्म हो रहा है। वो इसलिए फॉर्म हो रहा है क्योंकि एक पैरेललोग्राम के अंदर अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 को हमने बोल दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमने अब नोट किया कि बाय SAS, क्योंकि दो साइड है 1 एंगल है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के। और कॉन्ग्रुएंसी पार्ट कवर करने के बाद हमें पता है कि बाय CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहता है कि हमारे पास जो साइड रहेगी है, साइड कौन सी रहेगी थी, AP जो होगी वो CQ की इक्वल होगी बाय CPCT। तो AP इज इक्वल टू CQ लिखने से सेकेंड पार्ट को भी हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट है कि इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, ट्राइंगल AQB जो बनता है वो ये वाला ट्राइंगल है और ट्राइंगल CPD ये वाला है। अब इन दोनों ट्राइंगल में जो हमारी साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट साइड हमें ये मिल रही है कि AB है CD के पैरेलल, AB CD के पैरेलल भी और इक्वल भी है। तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया CD, और ये दोनों ट्राइंगल्स की साइड भी बन रही हैं। और यहाँ से हमने फॉर्म कर दिया, डेट इज़ यहाँ से ले लिया एंगल 3 और ये ले लिया एंगल 4। तो ये दोनों एंगल 3 और एंगल 4 दोनों को देखेंगे तो ये दोनों क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये तो हमें ये DP इज इक्वल टू BQ जो गिवन है हमें ये इस साइड के अंदर आ ही रहा है। इस ट्राइंगल की एक साइड DP और एक साइड BQ बन रही है। तो बाय इसको भी हम कह देंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CPD के। और अगर बाय CPCT देखें तो हम कह सकते हैं कि जितना AQ होगा उतना ही CP होगा। अब अगर ध्यान से इस क्वेश्चन में देखें तो एक तरफ से मैंने प्रूफ कर दिया AP पैरेलल है किसके, QC के। दूसरी तरफ से मैंने कह दिया कि जो AQ है वो पैरेलल है किसके, CP के। तो AQ पैरेलल है CP की, AP पैरेलल है CQ के। तो दिस इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं साइड्स। तो ये अंदर जो ये छोटा सा ये शेप बन रही है डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द पैरेललोग्राम। तो वी कैन से डेट APCQ इज़ ए पैरेललोग्राम। तो इसी तरह से हमने दोनों इन साइड्स की हेल्प से हमने फिफ्थ पार्ट को भी सॉल्व कर दिया कि APCQ क्या है, इज़ अ पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है जिसमें दिया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन द डायगोनल BD। मीन्स APCQ क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमारे पास जो डायगोनल है हमारे पास BD, डायगोनल BD के ऊपर
ए वर्टिसिस से एक परपेंडिकुलर गिर रहा है दैट इज़ AP, और डायगोनल BD के ऊपर C वर्टिसिस से एक परपेंडिकुलर आ रहा है दैट इज़ CQ। तो ये AP है और ये क्या है, CQ है। मैंने यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दिया है क्योंकि ये हमें चाहिए होगा। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, यही प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CQB के। और सेकंड हमें प्रूफ करना है कि AP किसके इक्वल है, CQ के। तो हम कौन से दो ट्राइंगल उठाएं, जो ट्राइंगल उन्होंने हमें हिंट में दिए हैं, ट्राइंगल APB, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ये मैंने मार्क लगा दिया, और एक CQD। तो APB और CQD में एक चीज़ तो हमें नज़र आ रही है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो जो AB है वो किसके इक्वल होगा, CD के, क्योंकि आमने सामने की अपोजिट साइड्स है, वो मैंने लिख दिया कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। और एंगल APB एंगल CQD इक्वल है, मीन्स ये वाला एंगल इसके अंदर का और ये वाला एंगल इसके अंदर का, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ईच 90 है। और एक एंगल हमने क्या दिया, कौन सा, एंगल 1 इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर है, और एंगल 2 इस ट्राइंगल के अंदर है। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैरेललोग्राम की ये ट्रांसवर्सल लाइन एक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल होंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। यहाँ पर ये रीज़न लिख लीजिएगा। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CQD के। सो बाय सिंपलिसिटी वी कैन से दैट AP इज इक्वल टू CQ, मीन्स की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं कि जितना AP होगा उतना ही CQ होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए गए हैं। अब ये क्लास जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये बहुत इजी है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो समझते जाएंगे। अब जो मेन क्वेश्चन रह गया है डेट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि ABCD इज़ ए ट्रेपीजियम। जो ABCD है वो एक ट्रेपीजियम है इन विच AD इज इक्वल टू BC, जो AD है वो BC के इक्वल है, एंड AB पैरेलल टू CD, और जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। ये शेप से ही पता चल रहा है कि हमारे पास ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है, और जिसमें AD BC के इक्वल है और AB पैरेलल है CD के। तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की कि C जो पॉइंट है वहाँ से हमने पहले तो हमने जो AB लाइन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया आगे की तरफ E तक, और C से अगर हमने एक जो लाइन ड्रॉ की है, ये जो लाइन जा रही है वो AB पॉइंट जहाँ E पर कट कर रहा है वहाँ पर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसके बाद जब इंटरसेक्ट कर रही है तो हमने उसमें ये कंसिडर कर लिया कि जितनी लेंथ BC की होगी उतनी ही लेंथ CE की होगी, मीन्स BC इज इक्वल टू CE जरूर होगा। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ डैट कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल C एंगल D के इक्वल है, और ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के, और डायगोनल AC डायगोनल BD के इक्वल होगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने क्या किया कि हमने बोला ये कि एज AD इक्वल है BC के, और BC आगे किसके इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन CE के। ये देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है मैंने कि BC CE के इक्वल है, मीन्स कि जितनी BC की लेंथ है उतनी CE की लेंथ है। तो AD पैरेलल थी, AD जो है वो इक्वल है BC के, और BC आगे इक्वल है CE के, तो AD इक्वल होगी CE के। और दूसरी तरफ से जो AB है वो पैरेलल है किसके, DC के। तो चाहे AB है लाइन या फिर पूरी AE लाइन ले लें तो वो पैरेलल होगी DC के। तो हमने कह दिया एज ADCE इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ये कंप्लीट क्या बन गया, ADCE इज़ अ पैरेललोग्राम, जिसमें जो AD है वो CE के इक्वल है, और AD जो है वो BC के इक्वल क्या गिवन थी, AD BC के इक्वल है वो तो हमें गिवन ही थी। तो हम कह देंगे कि AD CE की इक्वल है, AD BC की इक्वल है, तो नेचुरली ये BC किसकी इक्वल है, CE के। BC अगर CE के इक्वल है तो ये वाला एंगल, क्योंकि BCE एक छोटा ट्राइंगल बनता है, तो जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों लिखा, ये रीज़न क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। एज अब हमने कहा ऊपर यही बोला कि ADCE इज ए पैरेललोग्राम, आप चाहे लिख लें तो AECD भी लिख सकते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है। तो मैंने सभी एंगल्स के नेम दे दिए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल 3 प्लस ये वाला एंगल 2, ये दोनों क्या होंगे, इनका सम 180 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। बट मुझे दिया है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं इस एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख सकती हूँ, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 180 हो जाएगा। उसके बाद नाउ अब हमें दिया है कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 4 है,
डेट इज़ ये दोनों का सम, ये देखिए ध्यान से बाय फिगर ही पता चलेगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम जो आ रहा है वो 180 आ रहा है। तो फ्रॉम 2 एंड 3 हम क्या कर सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 भी 180 है और एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 और इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 रखा, तो एंगल 1 से कट गया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। तो अगर नोट करें फिगर में, एंगल 3 हमारा एंगल ए है और एंगल 4 हमारा एंगल बी है। तो हमने कह दिया कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब उन्होंने बोला इसी तरह से ऐसे लो कि एज ए बी पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, सॉरी जो ए डी है वो सी ई के पैरेलल है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 जो होगा वो इसका सम 180 होगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो हम इसको आमने सामने रखें तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6, बट ऊपर वाले पार्ट में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 4 किसकी इक्वल एंगल 3 के। तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 रखोगे तो एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आ गया। डेट मीन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्या आ गया, डी। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब जो थर्ड पार्ट था वो कहता था कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी लो। जब आप लोगे फिगर में ट्राइंगल ए बी सी का मतलब कि आपने यहाँ से यहाँ तक एक ये लाइन मार्क करनी है, तो ये ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगा। और ट्राइंगल कौन सा होगा, दूसरा बी ए डी। और यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन मार्क करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें ये तो गिवन ही है कि ए बी डी सी के पैरेलल है। दूसरा हमें ये भी गिवन है कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। और एक हमें ये हो गया कि जो ए बी है वो दोनों में क्या जो ए सी है वो दोनों में क्या जा रहा है, कॉमन। तो हमने क्या करना है कि इस ट्राइंगल में और एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, तो बाई एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हम ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी ए डी के। सो बाई सिपिसिटी डायगोनल ए सी किसकी इक्वल होगा, डायगोनल बी डी के। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपने करने हैं। तो ये स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन करना है जिसमें ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए बी है, बी सी ए डी की इक्वल है और एंगल बी एंगल ए की इक्वल है। ये आपने यहाँ से देख लेना है कि ये दो ट्राइंगल ए बी सी लिए हैं और एक ट्राइंगल लिया है ए बी डी। तो उस हिसाब से आपने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को कवर करना है। और बाई एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप बता देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए डी के। तो इनके जो डायगनल्स बन रहे हैं, मीन्स की जो थर्ड साइड बन रही थी वो ए सी और बी डी बन रही थी, तो